مسیح خداوند میں میری طرف سے میرے تمام سننے والوں کو سلام علیکم۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آنکھ باطن کے اندر کی چیزوں کو دریافت کرنے والا چراغ ہے۔ آئیں ایک بار پھر وہی 4 اناجیل عہد جدید کی جو 2000 سال سے اس کل کائنات کے ہر گوشے کو سرسبز و شاداب کر کے جنت الفردوس بناتی چلی آ رہی ہے۔ میرے ساتھ کھولیں گے عہد جدید کی اناجیل میں سے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 20 باب اور اس کی 28 آیت۔ صرف ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی اور اس تلاوت کے مطابق آج کے کلام کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت۔ اگر ہم اس چیز پہ غور کریں اور خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانیں اور سمجھیں گے اور ان واقعات کو اپنے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس روئے زمین پہ رہتے ہوئے خدمت لی یا بہت ساروں کی خدمت کی اور اپنی جان فدیے میں دے دی۔ اگر ہم انہی باتوں پہ غور کریں تو ہمارے سامنے تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہماری نظر سے گزرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے زمینی زندگی کے وہ آخری ایام جن میں ان کے وہ شاگرد، وہ حواری جو ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، جن کو خداوند یسوع مسیح نے درس و تدریس دی، ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ان کی مکمل طور پر رہنمائی کی اور وہ الہی پیغام ان کے گوش گزار کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے آخری دنوں میں خداوند 12 شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ وہ 12 شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سمجھنے میں حیران رہتے تھے، جن کے سامنے خداوند یسوع مسیح نے بے انتہا معجزات کیے، بیماروں کو شفا دی۔ خداوند یسوع مسیح کے وہ شاگرد جو مچھیرے یعنی ماہی گیر تھے، ماہی گیر سے آدمگیر بنایا، آدمگیر سے عالمگیر بنایا، قطرہ تھے دریا بنایا، کمزور تھے طاقتور بنایا، خاکی تھے آسمانی بنا دیا۔ وہی مچھیرے کل دنیا پہ غالب آئے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے حیران ہوتے تھے، وہ سمجھ نہیں پاتے تھے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو۔ وہی شاگرد اگر ہم اس دور کو دیکھیں یا آج کے دور پہ نظر کریں، وہ شاگرد جو خداوند یسوع المسیح کو استاد، ربی، خالق، یسوع مسیح خدا کا بیٹا، پیدا کرنے والا، پروردگار، خالق، مالک کہہ کر پکارتے تھے، جو اس کے معجزات پہ حیران ہوتے تھے، جس کو وہ خدا کا بیٹا یعنی
इब्ने वहीद कहते थे। फिर उस आलाज़ाद को सुनने में कासिर थे, लेकिन उस मसीहा खुदा यीशु मसीह ने क्या किया कि उन 12 शागिर्दों के पाँव धो और कलीसियाई तारीख में, बल्कि क़यामत तक इस खिदमत से बढ़कर हमें कोई खिदमत और नजर नहीं आती। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो कोई भी तुम में बड़ा होना चाहता है वो दूसरों की खिदमत करेगा, और जो खिदमत करेगा उसी का दर्जा सबसे बड़ा होगा। खुदावंद यीशु मसीह जो शागिर्दों के सामने मोज़ात करते थे, शागिर्द उनसे बेइंतहा मुतासर थे। वो रबी और खालिक कहकर उनको पुकारते थे। जब मसीहा ने उनके पाँव धोए तो वहाँ हमें ये सबक मिलता है, ये दर्स मिलता है कि हमें भी इस रुए ज़मीन पे रहते हुए अगर हम मसीही जिंदगी या खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का नमूना अपने अंदर उतारना चाहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम उससे दर्स हासिल करें। हम भी अपने से बड़ों की जिस तरह मसीहा ने एक नमूना कुल आलम के लिए छोड़ दिया कि शागिर्दों के पाँव, इसी तरह अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी जिंदगी को सामने रखते हुए मज़ीद आगे बढ़े तो वो सामरी औरत जब खुदावंद यीशु मसीह उससे हम कलाम हुए तो वो सामरी औरत मसीहा को अपने घर, अपने गांव में लेके, खुदावंद यीशु मसीह जब उस गांव पहुंचे तो उन्होंने मसीहा की खिदमत में, इज्जत में, एहतराम में इस कदर अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि अपने गांव में उन्हें 2 दिन तक रोक लिया। और वहां वो जो सामरी थे उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की। लेकिन अगर हम मज़ीद गौर करें तो मेरे मसीहा ने, खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ खिदमत का कौन सा नमूना, किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने उन सामरियों के बीच में खिदमत की। अगर हम गौर करें तो सामरी जो थे यहूदी उनसे नफरत करते थे। जब यहूदी मुकद्दस हैकल में इबादत के लिए जाते तो वो उनके इलाके से गुजरना पसंद नहीं करते थे। उनके बीच में इतने इख्तलाफात पाए जाते थे कि वो ना तो आपस में ब्याह शादियाँ करते, ना एक दूसरे से मेल जोल करते। वो उनको बड़े ही हकीर समझते और नफरत अंगेज नजरों से उनको देखते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदी होते हुए उन यहूदी रवायतों को तोड़ा और सामरियों के बीच में उनके गांव में 2 दिन तक रुके। वहां बहुत सारे मरीजों को शिफा बख्श, उन्हें इलाही पैगाम खुदा का सुनाया। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने जब खुदावंद यीशु मसीह के उस इलाही पैगाम को सुना तो ईमान लाए और बहुत सारे लोगों में तब्दील हुई, क्योंकि यहूदी उनसे नफरत करते थे। अगर हम देखें तो यहूदी उस वक्त भी
मुक़द्दस हैकल में इबादत करते थे, लेकिन सामरी जो थे वो कोहे गुज़ीन में इबादत करते थे। और जो सामरी थे उनका ये ख्याल था कि यही वो पहाड़ है जिस पे खुदा ने हज़रत आदम और अम्मा हवा को तख्लीक किया था। फिर हम मज़ीद अगर खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के वाक़यात पे नज़र करें तो हमारे सामने बैतनिया के गाँव का वो ख़ानदान, वो घराना सामने आता जिसके मरासम खुदावंद यीशु मसीह से बहुत ही गहरे थे। खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्दों का उनके घर में अक्सर आना जाना होता था, और वो मरियम और मार्था और उनका भाई लाजर वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते थे। जब उन्हीं बहनों का भाई लाजर इस जहाने पानी से कूच करता है, वो मर गया, तो खुदावंद यीशु मसीह का चूंकि उनसे दोस्ताना दोस्तों की तरह का रिश्ता था, खुदावंद यीशु मसीह लाजर को अपना दोस्त कहते थे। जब खुदावंद यीशु मसीह वहां आए और उन बहनों को रोता देखा जिनका भाई उनसे जुदा हो चुका था, मर चुका था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कि उस गम को आप शिद्दत से अपने अंदर महसूस करते हुए हम देखते हैं कि मसीहा के अंदर आंसू निकले। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनके भाई को जिंदा किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि जब ये तीनों बहन भाई, जब भी मैं और मेरे शागिर्द इनके घर पे आए, इनके गांव में आए, तो ये खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर आज के दौर में या उस दौर पे हम नजर करें तो कोई भी दो जवान लड़कियां जब भी उनके घर पे 12 या 13 वो अजनबी अगर आए तो वो कैसे चाहते हुए भी उनको अपने घर में ठहरा नहीं सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती। खुदावंद यीशु मसीह ने इस चीज को सामने रखते हुए कि अगर ये जो खिदमत का जज्बा रखती हैं, ये जो खुदा और उसके साथियों की खिदमत करना चाहती हैं, अगर इनका भाई इनके साथ ना हुआ तो ये खिदमत में उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती जिस तरह से अब ये अपने भाई के होते हुए खुदा के बंदों को, मसीहा को अपने घर में बुलाया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके भाई को जिंदा किया और खिदमत के उस रुकते हुए काम को बहाल किया, ताकि ये बहनें जिस तरह से पहले खिदमत करती थी इसी तरह से खिदमत करती है। खुदावंद यीशु मसीह की ये बहुत बड़ी एक खिदमत थी, ये एक दर्स था जो उन्होंने दी। अगर हम मज़ीद खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के वाक़यात में से देखें तो वो लोग जो ज़माने के ठकराए हुए, धत्कारे हुए, नफरत हुए, जिनको उस दौर के लोग अपने घरों में नहीं रहते, उनको घरों से निकाल दिया जाता है, जंगलों में